हेलो गाइस। आज वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है क्योंकि मैं आज एएलयू, आप जानते हो कि माइक्रो प्रोसेसर के अंदर एएलयू रहता है। उस एएलयू को पहले एक ज़माना था जब हाथों से ड्राइंग पेपर के ऊपर आके डिज़ाइन किया जाता था। मगर अब क्या होता है, अब विवाडो, केडेंस ऐसे टूल्स आ गए हैं जिसके ऊपर, स्पेशली विवाडो के ऊपर प्रोग्राम VHDL प्रोग्राम राइट करवा के उस डिज़ाइन को तैयार किया जाता है। फिर इस डिज़ाइन को ASML कंपनी का फोटोलिथोग्राफी मशीन में इंसर्ट करके उसको सिलिकॉन वाफर, जो सिलिका से 1000 स्टेप फॉलो करते हुए तैयार होता है बैकएंड में, उन सिलिकॉन वाफर को छोटे छोटे एक ही वाफर के डिस्क में पेस्ट किया जाता है। तो ये तो था टेक्नोलॉजिकल बैकएंड के बातें। अब मैं आता हूँ कि एक एएलयू को आप डिज़ाइन कैसे करेंगे। एक एएलयू को डिज़ाइन करने के लिए फर्स्ट उसका लॉजिक समझना बहुत ज़रूरी है। देखिए, माइक्रो प्रोसेसर के अंदर जो एएलयू होते हैं उसमें क्या होता है, ऑपरेंड आते हैं। ऑपरेंड के ऊपर कौन सा ऑपरेशन, एल्जेब्रिक और एरिथमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशन होगा, कौन सा वाला ऑपरेशन होगा, वो ऑपकोड तैयार करता है। यहाँ पे देखिए, ये है आपका माइक्रो प्रोसेसर इनकोडर का सिलेक्ट लाइन में ये ऑपकोड 0 to 3 3 बिट का जाता है। और यहाँ पे देखिए ऑपरेंड भी, दोनों ऑपरेंड 3 बिट आया है। इस ऑपकोड को जो कॉम्बिनेशन 0 and 1 होगा उसके हिसाब से सेट हो जाएगा कि कौन सा ऑपरेशन पर यूनिट टाइम में होना चाहिए। ये देखिए यहाँ पे आउटपुट ALU 30। अब देखिए क्या हो रहा है इसमें। अब VHDL कोड फॉर ALU, देखिए ये पिक्चर तो आपने पहले ही देखा, फिर आ रहा हूँ यहाँ पर। देखिए सिलेक्ट इनपुट, मैंने आपको पहले ही बोला था 0 1 2 भी 0, मतलब कंप्यूटर साइंस में इंडेक्सिंग 0 से शुरू होता है। तो 2 to the power 3 इक्वल टू 8, 0 to 3 इक्वल टू 2, 0 1 2 और 2 to the power 3 इक्वल टू 8। यहाँ पे देखिए ट्रूथ टेबल पे 0 0 0 0 4 1 1 1 1 4, ये सब जो आपने DLD में सीखा है ऑलरेडी दिया हुआ है कि कौन सा इनपुट के लिए कौन सा ऑपरेशन तैयार हो रहा है। जैसे कि 0 0 सिलेक्ट लाइन्स में अगर आ गए तो मैं आपको सुविधा के लिए दिखा दूं, यहाँ पे जो सिलेक्ट लाइन्स है इसमें अगर 0 0 आ गए तो क्या होगा, आउटपुट में होगा आपका एडिशन ऑपरेशन A+B। अगर सिलेक्ट लाइन्स में 1 0 0 आ गए तो सब्सट्रैक्शन ऑपरेशन A-B। अगर 0 1 0 आए तो डिक्रीमेंट ऑपरेशन, 1 1 0 आए तो इंक्रीमेंट ऑपरेशन। ये तो था एरिथमेटिक। अब अगर 0 0 1 आया तो लॉजिकल ऑपरेशन A and B होगा। 1 0 1 आया तो लॉजिकल ऑपरेशन A और B होगा। 0 1 1 अगर सिलेक्ट लाइन्स पर आया तो नॉट ऑपरेशन होगा। A अगर 0 रहेगा तो 1 हो जाएगा, 1 रहेगा तो 0 हो जाएगा। अगर 1 1 आए तो A और X और B होगा। तो ये तरह सिंपल लॉजिक का बात। अब देखिए यहाँ पे प्रोग्राम में लिखा क्या है। पहले मैं बता दूं, VHDL कोड का कुछ सिंटैक्स होते हैं जो डिज़ाइन करने के लिए होता है, उसका सिंटैक्स अलग है, और टेस्ट बेंच कोड का सिंटैक्स अलग है। यहाँ पे देखिए एंटिटी ALU पोर्ट क्या है, यहाँ पे इनपुट A है, मतलब ऑपरेंड
2 बिट का 0 to 3 इंडेक्सिंग से शुरू हुआ है। इनपुट बी, ऑपरेंड बी 0 to 3। देखिए इनपुट एचटीडी लॉजिक वेक्टर 2 डाउन टू 0 सिलेक्ट लाइन्स, ये देखिए यहाँ पे ACL लिखा हुआ है, तो 2 डाउन टू 0 आउटपुट आउट ALU यहाँ पे आउटपुट 0 to 3, ये बिट के लिए लिखा हुआ है। अब देखिए यहाँ पर चल क्या रहा है। देखिए आर्किटेक्चरल बिहेवियर ऑफ ALU इज बिगिन प्रोसेस। प्रोसेस में जो जो पैरामीटर है, इनपुट A, इनपुट B और सिलेक्ट लाइन्स, यानी कि ऑप कोड, ऑपरेंड A, ऑपरेंड B एंड ऑप कोड फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ द ऑपरेशन। आप लोग सुने होंगे कि माइक्रो प्रोसेसर 8086, 8085 में बहुत सारे न्यूमेनिक्स होते हैं। ईच न्यूमेनिक्स के लिए एक ऑप कोड सिलेक्ट रहता है। अब देखिए यहाँ पे जो मैंने पहले ही बताया था, नया कुछ नहीं लिखा है। सिंटेक्स वाइज कौन सा ऑप कोड के लिए कौन सा आउटपुट जेनरेट होगा, यही इस एरिया में लिखा हुआ है। और एन प्रोसेस एन बिहेवियरल, ए करने से आपका डिज़ाइन तो तैयार हो गया, मगर टेस्ट बेंच ट्रूथ टेबल, हर एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट का, लॉजिकल सर्किट का एक तो ट्रूथ टेबल रहता है। और ट्रूथ टेबल क्या करता है, ट्रूथ टेबल रहने से कोई चीज़ का एक तो फ्रीक्वेंसी जनरेट होता है, वो आपको दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पर क्या है, टेस्ट बेंच VHDL कोड फॉर ALU। आपको बता दूँ VHDL वेरीलॉग हार्डवेयर डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेज। तो यहाँ पे देखिए लाइब्रेरी IEEE, ये तो सिंटैक्स है, ये कुछ कॉमन्स लाइब्रेरी फाइल को पैकेजिंग करने के लिए यूज़ होता है। यहाँ पे देखिए आर्किटेक्चर बिहेवियर OP कंपोनेंट ALU पोर्ट। टेस्ट बेंच में क्या होता है, आर्किटेक्चर बिहेवियर ऑफ OP टीवी कंपोनेंट यूज़ किया जाता है। तो कंपोनेंट यूज़ करने से इसमें कुछ नहीं, जस्ट सिंटैक्स है, इनपुट A, इनपुट B, इनपुट सिलेक्ट लाइन्स, मतलब ऑप कोड, आउटपुट ALU, ऐसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि 3 डाउन टू 0, 3 डाउन टू 0, 2 डाउन टू 0, जो बीट पहले आपने डिज़ाइन कोड में देखा है। यहाँ पे फिर आते हैं इनपुट्स, यहाँ पे कोलोन इक्वल टू, इसका मीनिंग होता है कि सिग्नल को इनपुट देना। इस जगह में देखिए यही मेन फंक्शन है, यहाँ पे ही गड़बड़ होता है कि एक सिग्नल को इनपुट देना, कि यहाँ पे सिग्नल के साथ चल क्या रहा है। यहाँ पे देखिए कुछ भी नया नहीं है, 3 डाउन टू 0, 3 डाउन टू 0, जस्ट सिंटैक्स है। यहाँ पे देखिए और एक देखिए, यहाँ पे इनपुट A ग्रेटर देन इक्वल टू इनपुट अंडरस्कोर, ऐसा लिखा हुआ है AB, सिलेक्ट लाइन ग्रेटर देन इक्वल टू सिलेक्ट लाइन। यहाँ पे ये पोर्ट मैपिंग के लिए ऐसा सिंटैक्स लिखा होता है। मैं ये पूरा कॉपी करके आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से पा सकते हैं। इंटरनेट पे भी मिलता है, मैं सुविधा के लिए दे दूंगा। तो देखिए फिर क्या हो रहा है, देखिए इनपुट A और इनपुट B, कंप्यूटर में एक चीज़ देखिएगा, हर चीज़ 0 और 1 के फॉर्म में होता है। यहाँ पे ऑपरेंड जो है इसका बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है ये जस्ट। फिर देखिए सिलेक्ट लाइन का भी, ऑपकोड का भी बाइनरी रिप्रेजेंटेशन होता है। सिलेक्ट लाइन अगर 000 होगा तो यहाँ पे नैनो सेकेंड कंट्रोल टाइमिंग एंड कंट्रोल सिग्नल के लिए ये दिया हुआ है, नैनो सेकेंड का अंतर। सिलेक्ट लाइन अगर ये होगा, सिलेक्ट लाइन ए होगा, सिलेक्ट लाइन ऑपकोड, जो भी ऑपकोड आ रहा है, देखिए मैंने बोला था 2 to the power 3, यहाँ पे देखिए 1 2
3 4 5 6 7 8 2 to the power 3 मतलब 0 टू 3 2 0 1 2 और देखिए यहाँ पे 8 जनरेट हुआ है, 8 तक ये चलेगा वर्टिकली। तो इसका मतलब है सिलेक्ट लाइंस अगर आपका n हो तो n टू दी पावर n प्लस 1 ट्रूथ टेबल का वर्टिकल साइज होगा। तो ये सब तो आपने डीएलडी में किया ही हुआ है। आप देखिए ये आ गया आपका वेव फॉर्म। ये देखिए ये ट्रूथ टेबल है, इस ट्रूथ टेबल के अनुसार फ्रीक्वेंसी जनरेट हो रहा है। तो ये तो आज का गया एएलयू का टॉपिक। मैं एक एक दिन एक एक टॉपिक डिस्कस करूँगा जिसमें एएलयू रहेगा और आपका कंट्रोल यूनिट रहेगा, मेमोरी बैंक रहेगा और कंट्रोल यूनिट, मेमोरी बैंक एंड प्रोग्राम काउंटर एंड टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट। तो आज मैं ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जा रहा हूँ क्योंकि दिमाग चकरा जाएगा। आप ये वीडियो देख लीजिए, ये वीडियो अपलोड होते ही मैं थोड़ी देर में इसका डिटेल्स पेस्ट कर देता हूँ। तो वीडियो लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद और आप लाइक शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा क्योंकि आपका एक लाइक ही मुझे नेक्स्ट वीडियो बनाने में मदद करता है, बहुत इनकरेज देता है। तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा क्योंकि एक सब्सक्राइब मतलब मेरे लिए बहुत कुछ है। आपके लिए 1 सेकेंड का समय है, मेरे लिए बहुत कुछ है। तो आज एएलयू का कॉन्सेप्ट थोड़ा समझिए। इसके कुछ दिन बाद या कल परसों मैं आप लोगों का जो डिटेल्स में होता है पार्ट बाय पार्ट सीपीयू का जो बोला मैंने अभी, एएलयू, कंट्रोल यूनिट, रजिस्टर यूनिट, रजिस्टर मतलब मेमोरी बैंक यूनिट, प्रोग्राम काउंटर, टाइमिंग एंड कंट्रोल सिग्नल, ये मैं बाद में डिस्कस करूँगा। ओके, थैंक यू।